गाइज इस साल आपके एग्जाम होंगे या नहीं ये तो मुझे 100% नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम के लिए तैयारी कैसे 100% करनी है आज इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात वो जरूर अच्छे से बता सकता है, वो पर्सन अच्छे से बता सकता है जिसने खुद ऐसा कर रखा हो। और मैंने दोस्तों हमेशा से ऐसा ही किया है, तो आज मैं आपके साथ में अपनी तरीके अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करूंगा कि मैं हमेशा से क्या करता था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, फिर चाहे आपका वो 11th की हिस्ट्री हो, 12th की हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स का मतलब है आपको 95+ चाहिए, आपको 100/100 चाहिए। तो ये ना वो बच्चे जरूर सोचे जो बच्चे हमेशा 60-70 नंबर लाते हैं। अगर आपके अंदर 60-70 नंबर लाने की काबिलियत है दोस्तों, तो आप 100 में 100 भी ला सकते हो। ठीक है, आप इस बात को लेकर रख लो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। जैसे हम किसी क्लास में जाते हैं, आप जैसे 9th क्लास में चले गए, ठीक है, मान लो आप 10th में चले गए, आप 11th में चले गए या आप 12th में आ गए हो। आते ही आप क्या करते हो, अपने जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को देखते हो कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं टाइम फॉलो करते होगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं करता हूँ, मुझे पता है मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सीधा टाइम देखता हूँ कि 9th के लिए मुझे 1 साल मिल रहा है। 1 साल का मतलब हो गया ये वो 1 साल है जो हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ना कि 365 दिन वाला 1 साल है। ठीक है, ऐसे ही 10th के लिए 1 साल मिला है, 11th के लिए, 12th के लिए। अब आप अमूमन देखोगे जो स्कूल में हमारी पढ़ाई होती है ना, वो 220 दिन तक होती है, या फिर 220 दिन से कुछ ज़्यादा दिन होती है। इतने दिन की तो सभी स्कूलों में सारी छुट्टियां काट पीट करके पढ़ाई होती ही होती है। बाकी दिन कभी कोई छुट्टी है, कभी कोई त्यौहार है, कभी गर्मी की छुट्टी है, कभी समर की छुट्टी है, मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से जो छुट्टियां हैं वो होती रहती हैं। तो आपको ये दिन देखने हैं कि आपके, मान लेते हैं जैसे अभी हम लोग बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट की 11th क्लास की, ठीक है, हम सारा एग्जाम्पल इस पे लेंगे, बाकी सब आप अपने अपने सब्जेक्ट से जो भी आप पढ़ रहे हो, फिर वो चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, सब इससे रिलेट कर लो। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 11th क्लास में मैंने आज एडमिशन लिया, मुझे पता चल गया मेरे पास 11th क्लास में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या फिर साइंस है, पीसीएम है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कुछ भी है, जो भी आपका हो, वो सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास में जो चैप्टरों की संख्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिखने की कोशिश करने लग गया हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो जो चैप्टर है दोस्तों, वो मान लिया कि टोटल 11 चैप्टर हैं। अभी के समय की बात नहीं है, अभी के समय पर तो थोड़े से चैप्टर कम कर दिए गए हैं। अब 10 चैप्टर आपके हैं, पढ़ना है आपको 225 दिन, यानी कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम कितना मिला, वो मिला तकरीबन यहाँ पे 22.5, यानी कि तकरीबन 22.5 दिन मिल रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि आपका जो चैप्टर है पहला वाला, वो मात्र 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खत्म हो जाता है। बाकी के दिन आप क्या करते हो, अगले चैप्टर पे चले जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसी चैप्टर को इतने दिन तबीयत से दो। तबीयत से देने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी बुक के साथ में, यहां पर जैसे आपने पहला चैप्टर आज पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे पर जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो पहली बार पता चल रहे होंगे। और जाहिर सी बात है यार, हम सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे तथ्य पता चलें, हमारे दिमाग का जो है नॉलेज बढ़े, यानी हमारा खुद का नॉलेज बढ़े। तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे कोई पॉइंट, ऐसे कोई तथ्य जो आपने आज पहली बार सीखे हैं और वो आप सीख करके ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जा रहे हो कि अच्छा ऐसा भी है, उन सभी पॉइंटों को आप एक रफ कॉपी के पूरे एक पन्ने पर शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में आप नोट कर लो। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट है जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो गुजरात के पोरबंदर नाम की जगह पर हुआ था। अब आपने पहली बार पढ़ा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो गुजरात के पोरबंदर नाम की जगह पर हुआ था, तो आप यहाँ पर महात्मा गांधी सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक है, एक रफ पेज पे, कहीं शॉर्टकट में, कहीं कोने पर, और यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं गुजरात, आगे लिख सकते हैं पोरबंदर, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप उस रफ पेज को तब तक पढ़ेंगे, साथ में रखेंगे अपने, जब तक कि आपके दिन लगभग कंप्लीट नहीं हो जाते, जितने दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मान लिया कि अभी 22 दिन तक मेरा चैप्टर चलने वाला है, तो इस पेज को हम अपने साथ में 22 दिन तक के साथ में रखेंगे, इस पर बार बार नजर डालेंगे दोस्तों, और कई सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके चैप्टर से मिलते हैं वो सारे आप इस पे लिखते चले जाओ। और हर चैप्टर के पैराग्राफ को पूरा फुल टाइम दो। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और उस पैराग्राफ को खत्म कर दिया। शुरुआत में आप चैप्टर को कहीं से समझो, किसी की वीडियो देख करके समझ रहे हो, या फिर आप अपने टीचर से समझ रहे हो, कुछ भी, आपको वहां पर टाइम देना है, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत है, ठीक है, यहाँ के हिसाब से टाइम बहुत है। लेकिन अभी मैं आगे और भी बातें करूंगा, आप उनको भी ध्यान से सुनना कि एक्चुअली में जो मैं कह रहा हूँ टाइम बहुत है, ये टाइम बहुत कम है। रीजन क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करो।
तो मैंने अभी कहा कि आप शॉर्टकट में चीज़ों को लिखें पहले, और आप पूरे पेज की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी शॉर्टकट में लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ। इसके बाद में मैं लिखता हूँ अपने देश जो था भारत, वो आज़ाद हुआ 1945 में। आप भारत को भा लिख सकते हो, 1947 लिख दें यहाँ पे। अभी मैंने शायद 45 बोल दिया था, वो 47 है, ठीक है। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। और इसके अलावा आप जो भी पॉइंट लिखना चाहते हो, जैसे कि भारत का जो कानून है, जो संविधान है, वो लागू हुआ 1950 में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संविधान लागू हुआ 1950 में। डेट भी आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 अगस्त, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 26 जनवरी। ये मेरे लिए शॉर्टकट है जो मैं इस चैप्टर को बहुत कम जगह पर सिर्फ एक पन्ने में बहुत सारे तथ्यों को समेट करके रख दूंगा। अब दोस्तों 22.5 दिन तक, या कह सकते हैं कि 22 दिन तक, 25 दिन तक मैं इस पेज को अपने साथ में रखे रहूंगा, और उसको बार बार जब जब टाइम मिलेगा तब तब मैं इस पेज को देखता जाऊंगा, ठीक है। जब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे वो सारे यहाँ पर नोट्स होंगे। जब अगली बार हम उस पेज को खोल करके देखेंगे तो मुझे वो पूरा पैराग्राफ जो है एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स अपने साथ में रख सकते हो, उसको कई बार रिवाइज कर सकते हो। और ये 22.5 दिन जो हैं, ये आपको मात्र पर डे के 10 मिनट या 15 मिनट दिन जो है इस पेज पर लगाने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, अगर आप ये इतना लगाते हो। और आप यकीन मानो, इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप अगर इस पेज को फॉलो करते हो रोज के रोज तो आपको ना पता हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा पेज बनाएं, रफ पेज बनाएं, उसको अपनी कॉपी के किताबों के बीच में रखें और उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। तो ये हमारा तो एक चैप्टर हो गया सिर्फ हिस्ट्री का पहला। जब हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो ये पेज हमारे लिए कितना कामगार होगा ये अभी आपको पता चलेगा। देखो, जब आप दूसरे चैप्टर पे जाते हैं तो वहां की भी आपको नोट्स मिलेंगे। आपने इसको बहुत बार पढ़ा है, इसीलिए सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छप चुकी हैं, ठीक है। पूरी कॉपी के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेज है, 2 पेज भी हो सकते हैं, क्योंकि नोट्स कभी कभी चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। आपको लिखना सिर्फ वही बातें जो आपको नहीं पता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। चैप्टर 2 में भी हम सेम करेंगे। और जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अगले 22.5 दिन तक, तो इस पन्ने को सिर्फ आपको एक बार इसके हर एक पॉइंट को पढ़ना है। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे एक पेज को पढ़ते हुए, और इस तरीके से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें सहूलियत मिलती जाएगी। और आपका चैप्टर हमेशा के लिए, जब तक कि आप सभी पूरे चैप्टर क्लियर नहीं कर देते 10 तक, तब तक आपको हर दिन एक बार इस पन्ने को पढ़ते जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा कि आपका चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बस जाएगा, सारे उसके पॉइंट आपके माइंड में बस जाएंगे। फिर ये भी होता है कि आप क्वेश्चन आंसर भी लिखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, उन सभी को भी आप टाइम पर पढ़ते रहते हैं। स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह वो चलते रहते हैं, तो इस तरीके से आपको चैप्टर बार बार रिवाइज करने में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन ये पेज जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर अभी मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत दिन है 22.5, लेकिन अब मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारे पास दिन बहुत कम है। देखो क्या होगा कि आपको अगर 22.5 दिन पूरे मिल जाए, ठीक है, तो आपका ना तो टेस्ट होगा, ना तो आपके कोई एग्जाम वगैरह होंगे, तो इसलिए वो दिन भी आपको इसमें से कम कर देने हैं, ठीक है। वो आप अपनी जिम्मेदारी पर कम कर लो कि आप कितने दिन इस टेस्ट के लिए, कितने दिन अपने एग्जाम के लिए, इस चैप्टर के लिए सुरक्षित करके रखना चाहते हो। मान लीजिए मैं 22.5 दिन है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मात्र 15 दिन देना चाहता हूँ। 15 दिन में मैं इस चैप्टर पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा, उनको याद करूंगा। लेकिन जब बात करते हैं बाकी के 7 दिन की, तो उन दिनों पर मैं अपना खुद का टेस्ट लूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम आएंगे, वहाँ भी आपको टेस्ट देना है और वहाँ पर भी आपको जो है तैयारी करनी है। स्कूल में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इस हिसाब से आप अपना जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर तो होता नहीं है, या एक विषय नहीं होता है, बहुत सारे विषय होते हैं। क्या सबके पन्ने बनाते रहें? तो देखो, आपको दिन में पढ़ना कितना है, आप दिन में 1 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ते नहीं हो एक सब्जेक्ट को, या फिर हो सकता है आप 2, 3, 4, 5, 8 घंटे भी पढ़ने वाले हो। तो जितना पढ़ रहे हो आप, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपना हिस्सा बना करके रखते जाओ। ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपके जितने पॉइंट हैं वो सारे आपकी जेब में रहेंगे, आपके पास में रहेंगे। आप कहीं भी जाएं, खाली बैठे हैं, आपको पूरे पन्ने ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरी कॉपी को लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। जो आपने आज पढ़ाई की है, जो आपने आज पॉइंट्स बनाए हैं, जब आप खाली बैठ जाओ पॉइंट्स को देखो बैठ करके। मैं ऐसा हमेशा करता था, मैंने ऐसे करके बहुत ज़्यादा मार्क्स, हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया हूँ। 12th क्लास में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ इन पेजेस की बदौलत। आपको शायद पता नहीं होगा, केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं क्लास 12 में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। मैं दोस्तों उनको पूरे डेरिवेशंस को छोटे छोटे पेजेस में, पर्चियों में लिख लेता था और जेब में रख लेता था अपनी पॉकेट में। कहीं भी जाता था, सब्जी लेने जा रहा हूँ बाजार में, कहीं घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलने आ रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कहीं पे, उसको निकाला,
1 मिनट में देखा, क्योंकि उसमें 4-5 स्टेप लिखे हुए हैं और उसको देखने के बाद में फिर वापसी से रख लिया जेब में। छोटा सा है, आज ही मैंने याद किया था या कल मैंने याद किया था, आज मैं उसको फिर से देख रहा हूँ, मेरा बार बार रिवीजन हो रहा है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत सारी चीज़ें मुझे याद रह पाई और एग्जाम में मैंने 100 में 100 मार्क्स भी कवर किए। तो आपको जो भी पॉइंट यहाँ पर समझ में आते हैं, आप उसके छोटे छोटे पर्चे बना के अपनी छोटी सी पॉकेट डायरी में लिख करके आप उनको लंबे समय तक इस तरीके से याद कर रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि आप इसको जितना कम से कम टाइम देंगे उतना आपके एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपको चैप्टर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। ये ना हो कि आप इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो इसका बहुत कम कर दें, एग्जाम का बहुत ज़्यादा कर दें, तो आप पढ़ेंगे कब? और जब आपका पढ़ने का टाइम बहुत कम कर एग्जाम का टाइम कम कर देंगे तो आपको अपने आप को जांचने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी है समझ में आ गई होगी कि आपको एक पर्चा बनाना है छोटा सा, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का, उसको हमेशा अपने साथ रखना है, तब तक रखना है जब तक कि आपको उस चैप्टर से पूरी तरीके से निजात नहीं मिल जाती। और इसके अलावा अगर आपको जो है कोई और भी नोट्स बनाने हैं तो आप उन नोट्स को बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप अपने स्कूल के नोट्स बनाइए, आप अपने ट्यूशन्स के नोट्स बनाइए, अपनी कोचिंग के, अपने सेल्फ स्टडी के कुछ भी नोट्स बनाइए, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के दौरान ऐसे नोट्स बनाते रहिए। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप चैप्टर को कभी भी किसी भी जगह पर कहीं भी रिवाइज कर सकते हो। तो अगर सबको समझ में आया या फिर आपको ये जो मैंने बताया है ये कैसा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में दिक्कत हो रही है, या फिर करने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, जैसा भी लगे आप मुझे अपनी जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों एक खास बात और कि आप जो है अगर ये वीडियो देख रहे हो अभी भी, तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।